हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का बॉन्ड इक्विटी चैनल में एक बार फिर से। आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं आपको सांगी इंडस्ट्रीज़ के बारे में, जिसके बारे में मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं। तो यहां पर फंडामेंटल्स तो बहुत मजबूत नज़र आते हैं। रिजल्ट से पहले ही माल उठाने की बात मैंने कही है, तो यहाँ पर इसके पीछे एक रीज़न है, तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके लिए मैं आपको चार्ट पर भी लेकर चलूँगा। देखिए, फंडामेंटल्स में डिस्कस कर चुका हूँ, उसके पहले भी पहले वीडियो बनाई थी, वो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। सांगी इंडस्ट्रीज़ की मैंने एक वीडियो बनाई थी। और यहाँ पर जो मैं बात करने वाला हूँ उसके बहुत ऊपर के टारगेट्स होंगे। अगर आप इसे पोजीशन बना के बैठेंगे तो होल्ड करें, पोजीशन नहीं बनाई है तो आप इसमें पोजीशन बना के बैठ सकते हैं। आपका पैसा डबल होने के पूरे चांसेस हैं। सस्ता शेयर है, बुक वैल्यू 1 रुपये की है। तो यहाँ पर हम ये सब बातें करने वाले हैं कि अब इसमें क्या करना चाहिए, पोजीशन कब बनानी चाहिए। तो चलिए फटाफट मैं आपको चार्ट पर लेकर चलता हूँ। शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो ये है सांगी इंडस्ट्रीज़ का डेली चार्ट। आज मंडे 9 अगस्त है और जो क्लोजिंग हुई है इसकी 79.70 पर हुई है। फाइनल क्लोजिंग, प्रोविजनल क्लोजिंग इसकी 80 रुपीज़ के आसपास हुई है। तो अब देखिए, क्लोजिंग बताने का मकसद क्या है। इसका मकसद ये है कि मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो बनाई थी जो सांगी इंडस्ट्रीज़ पर ही थी, और मैंने उसमें ये बताया था कि इसका टारगेट क्या होने वाला है। इसका टारगेट मैंने उस समय 71-72 का दिया था, जब ये करीब 49 रुपीज़ पर था। 49 पर इसकी क्लोजिंग हुई थी। मैंने इसका टारगेट 72 का दिया था और 2 महीने का टाइम दिया था कि 2 महीने के अंदर टारगेट आएगा, और वो टारगेट आ भी चुका और उसके ऊपर ये निकल भी चुका है। तो अब दोबारा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है, मैं आपको इसके नेक्स्ट टारगेट बताने वाला हूँ, और वो वीडियो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। एक छोटी सी क्लिप मैं डालने वाला हूँ। तो चलिए पहले फटाफट मैं वो क्लिप आपको दिखा देता हूँ जो मैंने वीडियो बनाई थी, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। करीब करीब 71-72 के आसपास का। ऑलराइट, तो वीकली चार्ट पर जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो 71-72 का निकल के आ रहा है, यानी कि यही हमारा पहला टारगेट होगा। 72 का टारगेट मुझे समझ में आता है। इसका टारगेट 72 का आप मान के चल सकते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ से 72 रुपीज़ का सफ़र अगर आप देखेंगे तो कितना होता है, आप जोड़ सकते हैं करीब करीब यहाँ से। अगर आप 49.4 के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो करीब करीब 44%। ऑलराइट, 44% का ऊपर का टारगेट होगा, जो आपको बहुत ही कम समय में आते हुए दिखाई पड़ेगा। ऑलराइट, ये मुझे ऐसा लगता है कि ये टारगेट आपको 2 महीने के अंदर या मैक्सिमम 2.5 महीने के अंदर ये टारगेट आपको आता हुआ दिखाई पड़ेगा। 44% ऊपर का टारगेट 2-2.5 महीने के अंदर आपको आता हुआ दिखाई पड़ेगा। यानी कि मई का महीना चल रहा है, जून, जुलाई, जुलाई के एंड तक आपको ये टारगेट आता हुआ दिखाई पड़ सकता है, ऐसा मेरा मानना है। ऑलराइट, तो देखिए, आपने क्लिप देखी होगी। तो अब हम आगे की बात करते हैं। अब आगे क्या होने वाला है इस स्टॉक में। देखिए, इस स्टॉक के जो रिजल्ट्स हैं वो 12 अगस्त को आने वाले हैं। तो 12 अगस्त से पहले एक गहमा गहमी है इस स्टॉक में। मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी इसमें ठीक ठाक है, एक काम हो रहा है, जिसके तहत मुझे ऐसा लगता है कि ये और ऊपर के लेवल्स दिखाएगा, और रिजल्ट भी इसके आई थिंक अबव एवरेज आने चाहिए। एक्सलेंट नहीं भी आएंगे तो अबव एवरेज तो आने चाहिए। तो मैं बात करता हूँ वीकली चार्ट पे चल के। वीकली चार्ट पर अगर मैं लेकर आता हूँ तो यहाँ पर आप देखिए, जो मैंने टारगेट दिया था 72 रुपीज़ का, यहाँ पर वो तो अचीव हो चुका है। जुलाई एंड तक मैंने कहा था, वो जुलाई एंड से पहले ही अचीव हो चुका। तो यहाँ पर मैं बात करूँगा, अब यहाँ पर नेक्स्ट जो टारगेट होगा वो टारगेट होगा यहाँ पर इन लेवल्स के पास। ये 95 रुपीज़ का टारगेट है। तो यहाँ पर मेरा टारगेट 95 रुपीज़ का, ये सिर्फ पोजिशनल ट्रेडिंग के हिसाब से है। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आपको और ऊपर के लेवल्स दिखाएगा, अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाते हैं तो। क्योंकि देखिए, अंडर वैल्यूड स्टॉक है और इसकी प्राइस टू बुक वैल्यू भी कम है। अभी 1 टाइम्स पे ही ट्रेड कर रहा है करीब करीब। ऑलराइट, तो अभी आप ये समझ सकते हैं इसकी बुक वैल्यू भी कम है, सस्ता है स्टॉक। तो अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए लेके चलते हैं, इसके रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं, फंडामेंटल सुधर रहे हैं, डेट कम हो रहा है, तो आप उस हिसाब से सोच सकते हैं कि यहाँ पर इसके जो टारगेट होंगे वो बहुत ऊपर के टारगेट होंगे। लेकिन अगर आप कम समय के लिए इसमें मिड टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशन बनाना चाहते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर 95 रुपीज़ के लिए आप होल्ड कर सकते हैं। 95 रुपीज़ का टारगेट आपको बहुत जल्दी आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। अगर मान लीजिए किसी करेक्शन में ये नीचे मिलता है तो आपको ये सपोर्ट जो बन चुका है इसका, अब जो रेजिस्टेंस था 72 रुपीज़ का, यहाँ तक आता है तो आपको दोबारा से इसमें बाइंग करनी चाहिए। क्योंकि देखिए, ये जो लेवल्स हैं ये मई 2019 के लेवल्स हैं, और उनके ऊपर निकल चुका है ये स्टॉक इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करके, यानी कि 72 के लेवल्स को। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए गिरावट में, मान लीजिए, मैं ऐसा ज़रूरी नहीं कहता कि यहाँ पर ये आएगा ही आएगा, लेकिन मान लीजिए अगर ये आता है किसी करेक्शन में तो आपको 72 के आसपास इसमें बाइंग ज़रूर करनी चाहिए।
और अगर आप चाहें तो 12 अगस्त तक का वेट कर सकते हैं, रिजल्ट्स का वेट कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि रिजल्ट इसके अबव एवरेज ही आने चाहिए। तो इसमें आप पोजीशन बना के रखें और इसमें नीचे आने पर थोड़ा सा और ऐड करें। और यहाँ पर इसमें 95 रुपीज़ के लिए आप इसमें पोजिशनल ट्रेड ले सकते हैं। जी हाँ, पोजिशनल ट्रेड आप इसमें ले सकते हैं। ये मेरा इसमें व्यू अभी यहाँ पर करीब करीब 1.5 महीने का व्यू है। 1.5 महीने के अंदर ये टारगेट आना चाहिए। देखिए, मैं व्यू टाइम किस हिसाब से बताता हूँ, ये मेरा अपना तरीका है। ऑलराइट, आपका नज़रिया अलग भी हो सकता है, टाइम थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। ऑलराइट, लेकिन ये टारगेट आता हुआ मुझे दिखाई पड़ेगा, आपको भी दिखाई पड़ेगा। 95 रुपीज़ का टारगेट है पोजिशनल ट्रेड। और अगर आप थोड़ा सा भी होल्ड करते हैं तो ये ऑल टाइम हाई जो इसके यहाँ पर हैं, आप देख सकते हैं 142 के आसपास के 143.80 का हाई बनाया था, इसको भी क्रॉस करके ऊपर निकलेगा और भी ऊपर के लेवल्स दिखाएगा। तो यहाँ पर आप इसमें ये पोजीशन बना के रखें और आपको बहुत ऊपर के लेवल्स आते हुए दिखाई पड़ेंगे। ये मेरा व्यू है इस स्टॉक पर, सांगी इंडस्ट्रीज़ पर। तो अगर गिरावट आती है थोड़ी सी भी तो 72 के आसपास या 72 से अभी 79 पे चल रहा है, 79 के बीच में आप कहीं पे भी इसमें आप होल्ड करें, पोजीशन बनाएं, होल्ड करें और इसको आप 95 रुपीज़ तक के लिए होल्ड कर सकते हैं पोजिशनल ट्रेड के लिए। तो ये मेरा व्यू था। और इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर पिछले कुछ समय से आप देखेंगे तो यहाँ वॉल्यूम्स भी अच्छे खासे आपको दिखाई पड़ रहे होंगे, बहुत अच्छे वॉल्यूम्स दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पर पिछले कुछ समय में। इसके पहले यहाँ पे वॉल्यूम्स इतने नहीं थे। अभी आप देखें यहाँ पर वॉल्यूम्स अच्छे खासे हो रहे हैं, एक्यूमुलेशन हो रहा है, स्टॉक आगे बढ़ रहा है और फंडामेंटल्स भी सुधर रहे हैं कंपनी के। इसलिए मेरा व्यू इस पर स्ट्रॉन्ग है कि आप इसको अपने पोर्टफोलियो में, आप ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में या फिर आपने अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में ज़रूर इसको लगाएं। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो ये था मेरा व्यू सांगी इंडस्ट्रीज़ पर। आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर डालिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलूंगा नई वीडियो में, अपना ख्याल रखिए।